जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Today our topic is photoelectric effect, that is very important, and our subject is modern physics, lecture number 4. So let us start with the definition of photoelectric effect. What is this? Actually the photoelectric effect is the combination of two things, means to say that photo light and electric confirm the electrons, means to say that कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को कंफर्म करेगी। ठीक है, तो इस एक्चुअली हमारे पास लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगी। तो ये तो डेफिनेशन दी हुई, द कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। वो स्पेसिफिक कंडीशन हम देखेंगे कौन सी है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत से पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहले हमारे पास फोटो सेल। एक्चुअली फोटो सेल क्या चीज़ होती है? अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और कैसे करेगा वो हम देखते हैं कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। मीन्स टू से दैट कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट इज़ नाउन एज द फोटो सेल। और फोटो करंट क्या होगा? अब जब लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स टू से दैट इलेक्ट्रिकल करंट। तो उस करंट को क्या कहेंगे? फोटो करंट, यानी कि लाइट की वजह से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ नाउन एज द फोटो करंट। ठीक है, तो यही डेफिनेशन इसमें दी हुई है आपको। ये मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा जब हम इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं हमारे पास। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होगा किस तरह से? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी यहाँ पर आपको नोट्स में भी गिवन है, बट मैं आपको जो है क्या नाम है डायग्राम के थ्रू ये सारी बातें बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, फिर इसकी वर्किंग क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लास्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना है, फिर इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देखनी है। तो हम ये इसको डिस्कस करते हैं डायग्राम के ज़रिए। तो पहले डायग्राम देख लें, उसी डायग्राम में आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आ जाएगी। तो हमारे पास डायग्राम कौन सी है जी ये डायग्राम हमारे पास गिवन है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये होगा हमारे पास एक ग्लास ट्यूब। ये सारी ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक ई है और एक सी है। ई से हमारे पास होगा एमिटर और सी से होगा कलेक्टर। ठीक है, और उसके बाद ये एमिटर और कलेक्टर, ये दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये किसके अंदर क्लोज होंगे? एक ग्लास ट्यूब के अंदर, जिसमें वैक्यूम होगा। ये वैक्यूम क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो एयर अगर इससे मौजूद होगी तो वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करेगी, तो हमें करंट को फ्लो कराना है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है एक एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो एमीटर का काम क्या है? ये जो जब करंट फ्लो करेगा, यानी कि फोटो करंट जिसे मैंने अभी डेफिनेशन बताई है, यानी कि लाइट आके फॉल करेगी एमीटर के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर जाएंगे। तो अब ये मैं आपको इसकी वर्किंग भी बता दूँ थोड़ी थोड़ी, और साथ में एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ से एमिटर है। एमिटर क्यों नाम रखा है? क्योंकि यहाँ से लाइट फॉल करेगी, और लाइट फॉल करने की वजह से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्टेड होना शुरू हो जाएंगे? इसके करीब, यानी इधर मूव करना शुरू कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों मूव करना शुरू कर दिए? ये हाईली पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? हाईली पॉजिटिव होगा। ये हाईली पॉजिटिव कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर होगा क्या हमारे पास, और ये क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। तो अब ये ज़रा गौर कर देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे होंगे तो मूव करके कहाँ जाएंगे? सीधा इस पर जाएंगे, सी पर जाएंगे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्यों लगाया हुआ है? ताकि जो करंट फ्लो करेगा, यानी कि जो फोटो करंट फ्लो करेगा, उसको मेजर करने के लिए ये यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या लगाया हुआ है? वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर क्यों लगाया हुआ है? दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो पोटेंशियल है, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम वोल्टमीटर यूज़ करेंगे। जी, तो हमारे पास यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे थे कि ये जो वोल्टमीटर होगा, ये दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करेगा। और उसके बाद ये एफएससी वाली बात है जो मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक्चुअली एफएससी में है, ये इसे कहते हैं रियोस्टेट। ये ए और बी पॉइंट, ये ए पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, और इसका बी पॉइंट कहाँ जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो देखिए मैंने क्या कहा था, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा ओके। उसके बाद ये रियोस्टेट में हमारे पास ये पॉइंट जो सी नज़र आ रहा है दैट इज़ अ स्लाइडिंग पॉइंट। इसे स्लाइडिंग टर्मिनल भी कहते हैं। ये लिखा हुआ स्लाइडिंग टर्मिनल। स्लाइडिंग टर्मिनल से मुराद ये है कि इसे यहाँ पर इसके ऊपर मूव कराएंगे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं, यानी लेंथ को कम या ज़्यादा करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ये एफएससी के
सेकेंडरी की फिजिक्स में दी हुई है, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते थे, यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, लेंथ कम करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया कम करेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है, अब हम ये इसकी ये अरेंजमेंट्स है, अरेंजमेंट के बाद हमें इसकी वर्किंग को डिस्कस करना है। तो वर्किंग को इस तरह से डिस्कस करना है कि जैसे ही लाइट यहाँ पर आके फॉल करेगी इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे, ये मेटल का बना हुआ है, किसी मेटल का। अच्छा, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से आके लाइट फॉल करेगी और वो ख़ास किस्म की जो है ना फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी। हम यहाँ पर ग्राफिकली इसको डिस्कस भी करेंगे। जैसे ही लाइट फॉल करेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कैथोड सी के ऊपर या सी टर्मिनल के ऊपर, सी इलेक्ट्रोड के ऊपर। यहाँ पर जैसे अट्रैक्ट होंगे और यहाँ से करंट होना यहाँ से आगे जैसे टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और एम्पेयर मीटर क्या करेगा, करंट एम्पेयर मीटर क्या कर देगा, हमारे पास डिफ्लेक्शन शो कर देगा। अब हमने इसको फर्दर एक्सप्रेशन को देखें, मैं थ्योरी के जरिए आपको बता दूँ ये सारी बातें, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या गिवन है क्या नहीं गिवन। तो अरेंजमेंट हमारे पास हो गई कि व्हेन अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ फॉल्स ऑन द ऑफ अ मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्राम emitter एंड मूव्स टूवर्ड्स द सी नाउन एज द कैथोड नाउन एज द कलेक्टर। इट इज़ एट मैक्सिमम पोलैरिटी, कहते हैं कि सी जो है वो मैक्सिमम पोलैरिटी के ऊपर होगा। व्हेन द कॉन्टैक्ट इज़ बी point. Now if the sliding contact is moved towards the point C, the collector becomes more negative. This stop the electrons coming from E due to a force of repulsion. अब इस पैराग्राफ को क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास बेटा ये है कि जैसे ही हम एक स्लाइडिंग टर्मिनल C को मूव कराएंगे B के ऊपर, तो इसका मतलब कहाँ पर आ गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हाईली पॉजिटिव हो गया। ये C क्या हो गया, हाईली पॉजिटिव। अब C हाईली पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स टू से दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, अब हमने क्या करना है कि इस C को, जो स्लाइडिंग टर्मिनल जो B पे आया हुआ था, अब इसे कहाँ मूव करा रहे हैं, A पे मूव करा रहे हैं। अब जैसे ही A पे मूव कराएंगे तो ज़रा गौर कर देखें, ये C यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव। अब ज़रा बात को समझें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ रहे थे उस वक्त अट्रैक्ट हो रहे थे जब ये क्या था, टर्मिनल C B पॉइंट पे था। जैसे ही ये टर्मिनल C यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट B से A पे मूव किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव। अब जब ये हाईली नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पर आ रहे थे, अब इसकी वजह से रिपल्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे पहले कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। यहाँ पर भी अब कौन सी टर्मिनल बन गया, ये नेगेटिव बन गया। अब पहले पॉजिटिव था, अट्रैक्ट हो रहे थे, अब ये क्या बन गया, नेगेटिव। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, मतलब इधर मूव नहीं करेंगे, इधर मूव नहीं करेंगे। अब जब इधर मूव नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर एमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। अब जबकि जो पोटेंशियल यहाँ पे मैयर हो रहा होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल ये वोल्टमीटर मैयर कर रहा होगा, वो पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों कहा है, एक्चुअली ज़रा बात को समझें, इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जा रहे थे करंट फ्लो हो रहा था। जब हमने टर्मिनल को B पर रखा था, अब टर्मिनल C को B से A पर ले आए हैं, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका मतलब ये नेगेटिव बन गया, तो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आएंगे तो इससे रिपेल नहीं होंगे। तो अब जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के दरमियान, जो वोल्टमीटर मेजर करेगा, उसे कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों रखा है, इसका नाम इसलिए रखा है कि अब करंट को ये स्टॉप कर देगा। और क्यों करेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर मूव कर रहे थे तो फ्लो करंट हो रहा था, करंट का फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने टर्मिनल को मूव कराया तो ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इन दोनों पे नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, उसको रिपेल नहीं करते, सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो अब करंट जो फ्लो नहीं करेगा उसे कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये सारी बातें जो हैं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की यहाँ पर राइट की हुई है। अच्छा, एक इसमें और पॉइंट बताना है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमें काइनेटिक एनर्जी को बताएगा। किसको बताएगा, काइनेटिक एनर्जी को। अब वो देखें, ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे हुई और ये क्यू वी ई कैसे हो गया हमारे पास, एक्चुअली ज़रा गौर कर देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ना, ये वाली, ये एक्चुअली हमारे पास W के बराबर है, क्योंकि W इज इक्वल टू W ओवर Q इज इक्वल टू क्या होता है, V। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क होना चार्ज। तो मैंने W के लिए मालूम करनी है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q। ये W क्या है,
एनर्जी नहीं है, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यही एनर्जी तो होती है ये वाली। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। और ये जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल क्यों कहलाएगा, इसको ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये नेगेटिव क्यों होता है। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ई से क्या होगा इलेक्ट्रॉन और वी से क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास। अब इसी को मैं फिर दोबारा एक और मेथड से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको ज़रा गौर से समझिएगा। ये देखें कि हमारे पास, मैं इसको अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर ये अर्थ है और ये यहाँ पर ये हाइट है, तो अर्थ से बॉल को हमने फेंका ऊपर। जब ऑब्जेक्ट यानी बॉल अर्थ पे थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि mgh। अब यहाँ पर तो कोई हाइट नहीं है ना, पॉइंट ए पर कोई हाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही पॉइंट बी पे मूव करके जाते हैं हम, पॉइंट बी मूव करके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ज़ीरो। तो ज़रा गौर कर देखें कि कन्वर्ट नहीं हो गई, यानी जहाँ पॉइंट बी पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट ए पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये मैकेनिक्स में आपको बातें बता चुके हैं, ये मैकेनिक्स बातें आपने पढ़ी हुई हैं कि अब आप कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर जितनी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, पॉइंट बी पर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो सिमिलरली आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से यहाँ पर जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर मूव करके जा रहे होंगे तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ पर आ रहे थे वो किसकी वजह से आ रहे थे, जब सी क्या था, पॉजिटिवली था, पोलैरिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, यानी पॉजिटिव टर्मिनल था। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, पोलैरिटी नेगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, स्टॉप नहीं हो जाएंगे। स्टॉप होने से मीन्स है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ज़ीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होने से मुराद ये है कि वो मूव नहीं करेंगे। तो जितना ज़्यादा ये पोटेंशियल होगा, इसके ऊपर पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। तो तभी तो जाके स्टॉप होंगे। अगर सपोज दैट कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल के जा रहे हैं उनकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तब ही तो जाके इसे स्टॉप करेंगे, तभी तो जाके स्टॉपिंग पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको अपने माइंड में बिठाना है, लाजमी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो इसलिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी। अब वी को वी नॉट क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जितनी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन की थी। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज में भी बात आ सकती है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान करके देखिएगा। अब हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ होती है। अब हमने ग्राफ को डिस्कस करना है, तो ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हमने क्या करना है जी, कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स में हमारे पास एक होगी इंटेंसिटी वेरिएशन, फिर उसके बाद होगी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, उसके बाद होगी वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब पहले हम इसको देखते हैं, यानी कि हमने फिर दोबारा डायग्राम पे जाना है। यानी कि हमने अब क्या करना है कि यहाँ पर डायग्राम में अब जो लाइट फॉल कर रहे हैं वो हमारे पास इंटेंसिटी वेरिएशन है। इंटेंसिटी वेरिएशन का मतलब ये है कि हमने एक पहली लाइट फॉल की, उसकी इंटेंसिटी कुछ और थी, फिर दूसरी लाइट फॉल की, उसकी इंटेंसिटी कुछ और थी, फिर तीसरी लाइट फॉल की, उसकी इंटेंसिटी कुछ और थी। यानी हमने डिफरेंट इंटेंसिटीज वाली लाइट को फॉल कराकर अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा। अब जब हमने इसको ग्राफ को देखा तो हमारे पास ग्राफ क्या बना। अब ये देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या लिया हुआ, हमने वोल्टेज लिया हुआ है, वाई एक्सिस में क्या लिया हुआ, आईपी लिया हुआ। आईपी का मतलब क्या है कि फोटो करंट, ठीक है। अब इनके दरम्यान हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। ये थ्योरी के अंदर सारी बातें वही राइट की हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ज़रा इस बात को समझें। चले मैं इसको यहाँ पर फिर दोबारा ग्राफ बना के समझा रहा हूँ बात, ताकि आपको क्लियर हो जाता हूँ। यहाँ पर लिया है जी पॉजिटिव वी और यहाँ पर लिया है नेगेटिव वी, जिसे मैंने वी नॉट कहा था। नेगेटिव पोटेंशियल भी जिसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे थे। तो ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या लिया है मैंने, आई पी लिया, यानी फोटो करंट लिया। फोटो करंट, ये हमारे पास फोटो करंट है। अब ज़रा गौर कर देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है जिसका नेम रखा हुआ ए। ये पॉइंट ए कैसे बना और ये पॉइंट बी कैसे बना ग्राफ में, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। फिर डायग्राम पे जाते हैं। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसको पॉजिटिवली किया हुआ है, सी को क्या किया हुआ है, पॉजिटिव किया हुआ है। इस डायग्राम में हमने सी को क्या किया हुआ है, पॉजिटिव किया हुआ है। अब करंट फ्लो हो रहा है, यानी हमने यहाँ से कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं किया, यानी वोल्ट मीटर क्या शो करेगा, ज़ीरो पोटेंशियल शो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो, हमने इसको यहाँ से लाइट फॉल की डिफरेंट इंटेंसिटीज़ वाली,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गए सी के ऊपर, ये मिक्सअप हो गया तो इसको सी लिख लें, ये क्या होगा, ये लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। एमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। तो करंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो ग्राफ में करंट की वैल्यू ये वही है, यानी ये वो पॉइंट है जब हमने क्या किया था, ई से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर कहाँ गए थे, सी पर गए थे, ठीक है। और हमारे पास एम मीटर ने क्या शो की थी, डिफ्लेक्शन शो, ये वो है। अभी हमने यहाँ पर क्या प्रोवाइड नहीं किया, वोल्ट मीटर की कोई डिफ्लेक्शन नहीं देख रहे, ये वो वाला करंट है। तो ज़ाहिर सी बात है ये वाई एक्सिस पे करंट है ना, और एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है। ग्राफ समझने वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही हमने क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम लोगों ने यहाँ से अब क्या करना है जी, वोल्टेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। कहने का मतलब ये है कि हमने अब इसको, इस टर्मिनल को, सी को यहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया। जैसे मूव कराएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। करंट ही बढ़ना शुरू हो रहा है, वोल्टेज बढ़ना शुरू हुई। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर अब करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इसे कहेंगे सैचुरेशन करंट। क्यों हो गया, यानी अब करंट मज़ीद नहीं बढ़ेगा। देखें ना, इस पॉइंट क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया ना। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये पैरेलल लाइन हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये लाइन पैरेलल होने का मतलब ये है कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है, वोल्टेज तो बढ़ रहा है, लेकिन करंट क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि अब कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। जब चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है तो करंट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसको बी पे मूव कराया था, अब इसी टर्मिनल को हम मूव कराएंगे, ए पे मूव कराएंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे। जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल पे मूव कराएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ मिलेगा हमें, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। अब ये पॉजिटिव था, यानी पॉजिटिव V1, पॉजिटिव V2, पॉजिटिव V3, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3। इस पॉइंट पर अगर पहुँच जाएगा, जब ये जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ से लेके ये O से लेके यहाँ तक, इसे कहेंगे हम VO या V0, इसे कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमारे पास क्या होगा, ये कब हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब हमने टर्मिनल सी को नेगेटिव ए पर ले आए, यानी सी क्या हो गया, मोर नेगेटिव हो गया, अब करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो देखें ज़रा, वोल्टेज तो है लेकिन करंट है क्या, आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है। तो एम किस पर आए हुए हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी आई पी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली अब हम क्या देते हैं, एक तो पहली इंटेंसिटी वाली थी ये, इसका नाम रख लें I1 इंटेंसिटी। अब एक और लाइट यूज़ की है, फिर वही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, वही काम कि हमने अभी यहाँ पे कांटेक्ट ख़त्म किया हुआ है। जैसे ही यहाँ से कोई और इंटेंसिटी में लाइट हमने भेजी, इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पर फ्लो करना शुरू कर दिए। जब ये हाई सी क्या था, हाई पोटेंशियल पे था। ये देखें, ये पॉइंट क्या बन गया, बी। अब जैसे हम करंट बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पर क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, इसे कहेंगे I2। ये पहली लाइट की इंटेंसिटी है, दूसरी लाइट की इंटेंसिटी ग्राफ है। जब हम इसे, अब ये कंप्लीट हो गया, ये जो कंप्लीट हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया, सी कहाँ पर है, बी पर है। अब सी को कहाँ मूव करा रहे हैं, बी से ए पर, यानी ये मोर नेगेटिव हो गया। फिर क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव होगा, होते 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 आहिस्ता 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 ये इस पॉइंट पर आके मिल जाएगा। तो ज़रा गौर करके देखें ग्राफ को कि पहली इंटेंसिटी और दूसरी इंटेंसिटी, पहली लाइट की इंटेंसिटी, दूसरी लाइट की इंटेंसिटी, इन दोनों लाइट की इंटेंसिटीज़ हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। वो क्या है, सेम है। ये जो ग्राफ बना हो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ये बात, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बात है। तो देखें ज़रा यहाँ पर, ये वही तो बात बताई हुई है आपको। क्या है, ये पहली लाइट की इंटेंसिटी, दूसरी लाइट की इंटेंसिटी। ये पॉइंट ए क्या था, जब हमारे पास टर्मिनल जो सी था वो हायर पोटेंशियल पे था। ये पॉइंट बी क्या है, जब दूसरी लाइट की इंटेंसिटी के लिए क्या था, पॉइंट सी, टर्मिनल सी हायर पोटेंशियल पे था। करंट भी बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ा, करंट भी बढ़ा और वोल्टेज बढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया। दूसरी लाइट के लिए ये क्या हो गया, पहली लाइट के लिए सैचुरेशन हो गया। फिर हमने क्या किया, जो टर्मिनल सी था उसको कहाँ पर ले आया है, पॉइंट ए पर ले, यानी यहाँ पर ले आए, यहाँ पर। तो अब क्या होगा, करंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होते होते ख़त्म होते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो होगा V0, यानी पहली लाइट की इंटेंसिटी के लिए दूसरी लाइट की इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इंटेंसिटी को चेंज कर दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो देखिए यही तो रिजल्ट है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विच शोज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या कहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बताता है, ये V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं था, V0 किसको बताता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बताता है। तो यही तो ग्राफ में शो हो रही है बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल विच शोज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी इलेक्ट्रॉन की
जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। यानी कि मतलब कहने का ये है, आपने एक अच्छी बेहतरीन इंटेंसिटी वाली लाइट ली, उससे फिर बेहतरीन वाली ली, उससे फिर बेहतरीन वाली ली, उससे फिर बेहतरीन वाली लाइट यानी हायर इंटेंसिटी वाली लाइट ली, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी किस्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो उस पे जो फ़र्क पड़ेगा, क्यों, वो पोटेंशियल की वजह से पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों सूरतों में अगर आप इंटेंसिटी, पहली इंटेंसिटी, फिर दूसरी इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी, फिर तीसरी इंटेंसिटी, फिर चौथी इंटेंसिटी, उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पहली इंटेंसिटी के लिए, दूसरी इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए, तीसरी के लिए सेम है। तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम अब क्या करते हैं कि पहले हमने क्या लिया है, इंटेंसिटी वेरिएशन, अब क्या लें, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। यानी अब हम लोगों ने एक और लाइट फॉल करानी है जिसकी इंटेंसिटी तो रहनी है कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या कर देनी है, चेंज। यानी आपने पहले 5 हर्ट्ज़ वाली लेनी है, फिर 10 हर्ट्ज़ वाली, फिर 20, फिर 50, फिर 70, फिर 80, फिर 90, इस तरह से डिफरेंट हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे। जब आप डिफरेंट हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे तो अब पता क्या होगा, अब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जा रही है। ज़रा देखें, ये V01 है, ये V02 है। ये V01 क्या है, ये V01 है पहली फ्रीक्वेंसी, जो पहली लाइट हमने फॉल की थी ना, उसकी वजह से पोटेंशियल ये है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये V02 क्या है, ये दूसरी लाइट के लिए, जैसे जैसे यहाँ पर था। लेकिन अब हमने क्या किया है, इंटेंसिटी क्या रखी है, कांस्टेंट रखी हुई है, मतलब इंटेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा। ज़रा देखें, ये पहली वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर चेंज नहीं हो रही थी, देखें यहाँ पर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हुई। तो ज़ाहिर सी बात, जब पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। यानी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी की बिना पर होगी, इंटेंसिटी की बिना पर नहीं होगी। तो यही तो रिज़ल्ट है। फोटो करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ज़रा बात को समझें कि फोटो करंट यानी कि ये वाली बात, तो फोटो करंट क्या है, सेम नहीं है। ज़रा देखिए सबके लिए, यहाँ पर क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, जब इंटेंसिटी क्या थी, डिफरेंट थी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखी है, तो क्या हो गया, फोटो करंट क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई। सिमिलरली अब आप आते हैं वेरिएशन इन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। वही बात है जो अभी बातें बताई हैं कि हमारे पास एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाली, याद रखिएगा बात, यहाँ पर ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी तो जाकर ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। वो ख़ास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से अगर कम वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। वजह क्या है इसकी, ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर ख़ास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आकर पड़ेगी इस मेटल के ऊपर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर यहाँ पर बिलफर्ज कॉपर वाली मेटल यूज़ की है या आयरन वाली की है या कोई और भी यूज़ किया है, तो याद रख लीजिएगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट होगी। यानी अगर ये यानी कि जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, मीटर है, ये कॉपर वाला यूज़ कर दिया, वही तो मेटल है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ और होगी। यानी हर मटेरियल के लिए ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर जाकर ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा। कॉपर वाली मेटल यूज़ करेंगे उसके लिए ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाली होगी, आयरन वाली यूज़ करेंगे या कोई और यूज़ करेंगे तो सब के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लाइट की कुछ और होगी। ये ना समझिएगा कि कॉपर वाली मेटल यूज़ कर दी है तो वही फ्रीक्वेंसी लाइट भेजनी है, नहीं। जैसी बात है, हर मेटल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अलग अलग होती है। कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, मैग्नीशियम की अलग होगी, हर मेटल की अलग अलग होती है। तो ज़रा गौर करके देखिएगा कि ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा हो उसे कहते हैं, ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, F0। यानी इसकी डेफिनेशन में बताई हुई है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो एमिशन यानी फोटो करंट टेक प्लेस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये है पहली के लिए I1, ये पहला मटेरियल था, बिलफर्ज कॉपर समझ लें, ये दूसरा मटेरियल, सेकंड मटेरियल, इसके लिए फिर क्या होगी, कुछ और होगी। तो देखें इसके लिए थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ और है, इसके लिए कुछ और है। अब जो ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो मैंने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी की चेंज होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा तो फिर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ये पहले मटेरियल के लिए, ये दूसरी मटेरियल के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी, यानी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। मैं एक बार फिर बता दूँ इसको, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पर एमिशन हो इलेक्ट्रॉन्स की उसे कहते हैं फोटो एमिशन, उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुई, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आपने फॉल कराई यहाँ पर, तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो उस फ्रीक्वेंसी को आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं उस फ्रीक्वेंसी को आप कौन से फ्रीक्वेंसी कहते हैं जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था। अब जो हमने सारा डिस्कस किया उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स निकले हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं, वो कौन से, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, याद रखिएगा बात ये वाली कि जो ये है क्वांटम थ्योरी, वेव थ्योरी फेल हो गई थी। अब देखें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो निकले हैं या फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात बताइए मैंने आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी चेंज करने से कोई चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बताता है, काइनेटिक एनर्जी को बताता है, पहला पॉइंट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बात बताई थी अभी मैंने आपको कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से ही फोटो एमिशन होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अभी बात बताइए मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, ज़रा देख लें। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देखें, ज़रा देखें, यहाँ से यही बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज़ नो टाइम लैग, या जिसे आप कहेंगे नो टाइम डिले फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव थ्योरी में कहा था कि जैसे ही इस मेटल के ऊपर आके लाइट फॉल करती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये फ़ौरन नहीं निकलते, वेव थ्योरी ने कहा था ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जब ये सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे फिर सारे इकट्ठे होकर निकलेंगे ऐसे। ये किसने कहा था, वेव थ्योरी ने कहा था। कहाँ पर जाएंगे, सी पे जाएंगे, ई से निकल के, यानी यहाँ पर टाइम डिले होता है। लेकिन याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ है, जैसे ही लाइट आके पड़ेगी इसके ऊपर फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई टाइम डिले नहीं होगा, यानी विद इन सेकेंड। यानी यूँ समझ लें कि अगर ये लाइट आके फॉल की है, ये क्वांटम थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल की है, इलेक्ट्रॉन यानी यूँ समझ लें कि ये फोटोन है, फोटोन आके टकराया एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन फ़ौरन निकल आएगा, यानी कोई टाइम का डिले नहीं होगा, टाइम डिले नहीं होगा, फ़ौरन निकल आएगा। ये एक्सपेरिमेंट की बात प्रूफ है। इसी वजह से जो वेव थ्योरी थी वो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से फेलियर हो गई थी, और जो क्वांटम थ्योरी थी वो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से क्या हो गई थी, आज मच गई। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये रिजल्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से करिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा कि किसकी वैलेंस डायग्राम की। और ये जो मैंने जिस तरह आपको नोट्स प्रोवाइड की हैं बिल्कुल इस तरह इसको आप लोगों ने राइट करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।